मॉर्निंग एवरीवन। तो आज ब्रेकफास्ट में पोहा बना है और आज पार्थू की ना पेरेंट्स मीटिंग है, तो हम सब रेडी हो रहे हैं बस फटाफट से पेरेंट्स मीटिंग के लिए जाएंगे। यहाँ पार्थू भी ब्रेकफास्ट कर रहा है, नहा धो के तुलसी माँ को जल चढ़ा के, है ना। चल कल गुड मॉर्निंग तो बोल दो सबको, जोर से बोलो गुड मॉर्निंग टीचर। हाँ सब टीचर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द घर। तो आज बहुत जल्दी में है, 10:15 हो गए और पार्थू के स्कूल के लिए निकलना है। मैंने नहा धो के पूजा कर ली है, पार्थू ने नहा धो के ड्रेस पहन ली है, अनु नहा के बस सब पूजा कर रहे हैं और बस फटाफट से पोहा खा के भागते हैं स्कूल के लिए। बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, तो 10-15 मिनट में पहुंच जाएंगे। चल, तो ये अनूप का पोहा और ये मेरा पोहा। तो चलो, जब से पार्थू स्कूल जाता है तब से बस मैं आप लोगों को बताती हूँ कि पार्थू के एग्ज़ाम में ऐसे नंबर आए वैसे नंबर आए, पर आप लोगों ने कभी लाइव नहीं देखा। मैंने सोचा आज आप सबको साथ लेके जाती हूँ और लाइव उसका देखेंगे नंबर कैसे आते हैं। यहाँ पार्थू को ना अनूप बहुत छेड़ रहे थे, अगर तेरे नंबर कम आए तो तू देख लेना। और मैं पार्थू को, वो बेचारा बहुत डरा हुआ था, वो मुझसे कह रहा था मम्मा मेरे एक कंप्यूटर पेपर में नंबर कम आएंगे, बाकी मैं बहुत अच्छा करके आया हूँ। मैंने बोला चल देखते हैं। तो यहाँ पे पार्थू का फर्स्ट जब हम गए तो मैम ने हमें उसके जितने भी टेस्ट पेपर हुए थे वो दिए। तो इंग्लिश में उसको 10 आउट ऑफ 10 आए हैं। एंड इसके बाद कौन सा पेपर था, एंड राइटिंग उसने बहुत अच्छे से करी थी। इसके बाद इसी तरह से देखो 9.5, 10 आउट ऑफ 10 एक्सीलेंट। और मराठी में, हिंदी में, सब में, मैथमेटिक्स में भी 10 आउट ऑफ 10। एंड ये था आई थिंक कंप्यूटर या कोई है, कंप्यूटर में उसको ये कंप्यूटर में 8 नंबर आए। तो पहले ही बहुत चिंता में था, मम्मी मेरे से 2 नंबर कम हो गए, मुझे आंसर आता था। तो मैंने उसको बोला अरे तू क्यों परेशान हो रहा है, आंसर आना ज़रूरी है, तूने पेपर में क्या किया वो ज़रूरी थोड़ी है। कोई बात नहीं, हो जाता है, नर्वस हो जाता है बच्चा कभी कभी। बस यहाँ मैं और अनूप आँखों में एक दूसरे को देखें और मुस्कुराएं, बस काफ़ी है, यही काफ़ी है। जब आपकी औलाद आपको उस मुकाम पे दिखना शुरू हो जाती है जहाँ आप उसे देखना चाहते हैं। तो गाइज़, जो मेहनत करते हैं हम, जो उस टाइम फ्रस्ट्रेशन तकलीफ़ हो रही होती है, जब आप ऐसे नंबर देखते हैं ना अपने बच्चों के, और जब उनकी टीचर कहती है कि भाई आप इसकी फ़िक्र छोड़ दो, ये बहुत एक्सीलेंट है क्लास में, बहुत अच्छा है पार्थू हर चीज़ में, बस कंसंट्रेट नहीं करता है। तो बोली वो भी एक पहचान है जीनियस बच्चों की कि वो एक जगह टिक के नहीं बैठ सकते। वो उसकी क्लास टीचर थी निशा जायसवाल। और यहाँ उसकी एक ट्रीट तो बनती है ना, चॉकलेट आइसक्रीम नहीं खिलाई आज हमने, चॉकलेट माना है उसको जैसे, तो मैंगो आइसक्रीम खिला दी और उसको खुश कर दिया, और हम भी बहुत खुश हैं। तो भाई पार्थू, मैं, विराज, हम सारे ही आ गए। विराज हमें लेने आ गया था। एंड पार्थू यहाँ देखो, आई एम सो प्राउड ऑफ यू, आई एम सो प्राउड ऑफ यू पार्थू। और क्या आइसक्रीम तो बनती है। तो भाई पार्थू के स्कूल से आ गया। इतनी खुशी होती है ना पेरेंट्स को जब आपका बच्चा अच्छा करता है। हालांकि जब हम यहाँ से जा रहे थे ना तो पार्थू बहुत डरा हुआ था, कह रहा मम्मी मेरे नंबर कम आएंगे, मम्मी मेरे कंप्यूटर, इसको पता था कि इसके कंप्यूटर में कम आने वाले हैं, इसको ये भी पता था कि इससे कहाँ गलती हुई है। तो मैं इसको बार बार कहती बेटा तू 0 लेके आ, मैं तब भी तुझे कुछ नहीं कहूँगी, मुझे पता है तू पढ़ने में अच्छा है, मैं पेपर पे लिखे हुए उस पर तेरे को वो नहीं करूँगी कभी भी। तो ऑटो में भी ना बहुत सीरियस हो गए, अनूप बोल रहे थे कि तेरे को बाथरूम में बंद कर दूंगा। तो मैं अनूप को कह रही थी कैसे करोगे तुम बंद, पढ़ाती मैं हूँ, मेरा हक बनता है, मैं उसको कुछ नहीं कहूँगी। तो मैं इसको समझा रही थी बेटा पढ़ाई को लेके कोई फोर्स नहीं है, पढ़ोगे अपने लिए, पढ़ोगे नहीं पढ़ोगे अपने लिए। तो जब गए और इसके मार्क्स देखे गाइस, दिल खुश हो गया। आ जाओ बेटा, चलो घर चलते हैं, खाना वाना बनाएंगे फटाफट से। तो भाई मैं जा रही हूँ फटाफट से कड़ी बनाने के लिए। ये देखो, किसी ने पूछा था मेरी कड़ी फट जाती है दीदी, मैं क्या करूँ बेबी। मैं बस ऐसे बता सकती हूँ कि आधा किलो दही ये रही, मैं हमेशा एक ये बड़ी वाली कटोरी भर के बेसन डालती हूँ। देखो भर के भी नहीं है, थोड़ा सा कम ही है, 1 सेकेंड। तो आधा किलो दही में ये वाली कटोरी आप देख सकते हो, एक सब्जी की जो कटोरी होती है उसका छोटी मीडियम साइज़ कटोरी है ये मेरी, ना बहुत छोटी ना बड़ी, उसका इतना बेसन में डालती हूँ, फुल भी नहीं भरा हुआ। और इसको छान के डालो आप, छान के डाल के अच्छे से, जब ये दही इस तरह से क्रीमी हो जाती है ना, तब दही में मिलाओ। और पानी तो आपको भाई अंदाजे से ही डालना पड़ेगा, वो मैं आपको यहाँ नहीं सिखा पाऊँगी। ये समझ लो आप, अब इस बाल्टी का 1.5 बाल्टी पानी भी इसमें पड़ेगा और फिर उसको उबलने देना है, चलाना है कड़ी को, छोड़ोगे तो शायद हो सकता है
तो बस इतना ही बता सकती हूँ। आधा किलो दही में 1 कटोरी बेसन डालो। शायद बेसन कम डालते हो इसलिए फट जाता है। बेसन को छान के डालोगे ना तो और भी अच्छा टेक्सचर आता है कड़ी का। तो मैं नहीं छानूंगी क्योंकि मुझे लग नहीं रहा है कि लम्स पड़ेंगे। चलो दोस्तों, अब खाना भी बना लेते हैं। कड़ी कैसे बनाती हूँ ये मत पूछना, कितनी ही बार दिखाया है। और ये भी बात सच है कि मैं कभी भी एक तरीके से खाना नहीं बनाती, हर बार मेरा तरीका अलग होता है। इसी को तो एक्सपेरिमेंट कहते हैं। तो बस जिन्होंने भी कहा था ना मेरी कड़ी फट जाती है, तो आई थिंक पानी ज़्यादा हो जाता है, दही कम हो जाती है, बेसन कम हो जाता है, यही रीज़न होता है। तो दही और बेसन का ख्याल रखो। बेसन थोड़ा सा पड़ेगा, गाढ़ा होगा ना तभी तो फटने से बचेगा। और बस सिखा सकती हूँ इतना ही, बाकी तो बनाते बनाते अंदाजे से ही सब कुछ आता है। एक्सपीरियंस कर करके ही सीखोगे, मेरे बताने से कुछ भी नहीं होगा। हमने भी तो दूसरों से सीखा है, जैसे कहा है ना। मुझे बहुत अच्छे से याद है कि 7 साल की उम्र से मैं खाना बना रही हूँ। जब मैं दिल्ली आ गई थी ना, 7 साल की थी मैं दिल्ली में जब आई थी, तो मैं अक्सर देखा करती थी मेरी बड़ी दीदी खाना बनाया करती थी। मम्मी और मौसी तो ऑफिस जाया करते थे, तो दीदी खाना बनाती थी, या आस पड़ोस के लोग खाना बनाते थे, तो उनको देखा करते थे हम। और देख के हमारा भी मन होता था कुकिंग करने का, खासकर मेरा मन होता था। तो बस उनको देख देख के ट्राई करने की कोशिश करती थी। बहुत जलाती थी खाने को, मार भी पड़ती थी मम्मी से, रोटी तोड़ देती थी जला जला के, सब्जी जला देती थी, बहुत गालियाँ खाई है, मार खाई है। लेकिन उसके बाद ही तो सीखी हूँ। कोई कुकिंग क्लासेस थोड़ी लेनी पड़ती है, बस रुचि होनी चाहिए। जिस भी काम में रुचि होती है ना हमें, अगर हम वो काम करते हैं दिल से, चाहे कितनी ही बार फेल हो जाएं, लेकिन हम जब तक परफेक्ट होने की कसम नहीं खा लेते, नहीं इसको तो हम करके ही रहेंगे, तब तक वो होता नहीं है। और जब आप ठान लेते हो तो वो हो ही जाता है। यहाँ गरम मसाला ख़त्म हो गया था मेरा होममेड वाला, और इस तरह से डब्बे में भर के रख लेती हूँ। पता है ना आपको कितनी शीशी लाऊंगी यार। और ये गरम मसाला पता है कब का चल रहा है, जब उस वाले लिव योर लाइफ विद सीमा में आपको सिखाया था ना गरम मसाला, वो वाले सारे पैकेट हैं ये। देखो पता नहीं कितनी बार बना चुकी हूँ। तो 1 टाइम इन्वेस्टमेंट होती है, फ्रेश मसाला बनता है। और यहाँ ना वो सौंठ है ये, इसको कद्दूकस करके डाल रही हूँ, क्योंकि फिर वो मिक्सी में कड़कड़ बजेगी, थोड़ा पीसने में दिक्कत करेगी। आज बड़ी इलायची नहीं थी, जो नहीं था वो नोट कर लिया, ले आएंगे, और जो पड़ा है उसी से होममेड अपना गरम मसाला बनाएंगे, ताकि 2 हफ्ते तो चले। तो लो भाई, बन गया हमारा इंस्टेंट गरम मसाला। मैं किसी भी चीज़ में कमतरी में खाना बना नहीं सकती। मुझे चाहिए, चाहे कितनी ही देर हो रही हो, चाहे कुछ भी हो रहा हो, मुझे वो सामान चाहिए। देखो दालचीनी नहीं थी ना, तो यहाँ पाउडर था। चलता काम करने की मेरी आदत नहीं है गाइस। मुझे तो बहुत ही ऐसा है कि जो चाहिए वो होना ही चाहिए। अगर बिना उसके मैं गरम मसाले के थोड़ा सा भी कड़ी बनाती ना, तो मुझे पता है कि वो फ्लेवर नहीं आएगा। इसलिए थोड़ा सा मेहनत लगता है, कुछ नहीं जाता। अब 2 हफ्तों की हो गई ना छुट्टी, बना लिया ना गरम मसाला, और ये भी पता चल गया कि घर में अब कौन से मसाले नहीं हैं। तो धीरे धीरे अपने काम सरका लेती हूँ, इसी तरह से निपटा लेती हूँ, इसी तरह से। और तबीयत ठीक रहती है ना, तो काम करने में मज़ा बहुत आता है। इन दिनों तबीयत ठीक सी नहीं थी ना, है भी नहीं। अभी एक कमेंट पड़ा, सीमा दीदी आप उदास लग रहे हो। अरे क्या बताऊँ यार आ जाती है ना चेहरे पे, इंसान ही उदासी। तो कोई बात नहीं, कभी कभी उदास भी तो ज़रूरी है। एकदम हंसमुख कौन होता है, एकदम खुशहाली भरा जीवन किसका होता है। ये तकलीफ़ें जीवन का पार्ट है, इनको भी झेलना पड़ता है। लो भाई, बातों में कड़ी भी तैयार हो गई हमारी। पकोड़े नहीं बनाए मैंने, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ना विराज को पसंद है, पार्थू और अनूप ही हैं, और मेरे को भी इतने पसंद नहीं है। यहाँ पार्थू को खाना दे दिया, फिर एक काम बढ़ जाता। अभी आप लोगों के संग मुझे बातें भी तो करनी है, बहुत ज़रूरी बात। आ जाओ। और यहाँ देखो आज फूल हटा दिए हैं, सोचा रोज़ फूल नहीं डालूंगी, दिवाली टाइम चाहिए होता है, फिर डेकोरेशन अलग नहीं लगेगी। मनी प्लांट डाल दिया इसमें, अच्छा लग रहा है ना। और यहाँ से भी यूरली हटा के बेड के अंदर रख दिया, और यहाँ पे अपना एक और प्लांट डाल दिया। चलो अब बातें करनी है। तो ही गाइस, खाना वाना बना के अब फ्री हुई हूँ, और 1:30 बज रहे हैं या 2 बजने वाले, वो देख सकते हो आप पीछे, घड़ी तो दिख ही रही होती है। तो मेरे से कभी आप एग्जैक्ट टाइम पूछोगे ना, मैं कभी नहीं बताऊंगी, आगे पीछे करके बताऊंगी। कुछ आदतें होती है ना, वैसे मेरी एक आदत है। 2 दिन से कोशिश कर रही हूँ कि एक व्लॉग बना के बस एटलीस्ट शॉर्ट्स में आके ही आप सबको थैंक यू बोल दूँ कि थैंक यू सो मच, और कॉन्ग्रेचुलेशंस टू अस, हम सबको, हमारा परिवार
बड़ा होने के लिए, 1000 जो एक क्राइटेरिया होता है वो पूरा होने के लिए आप सबको मेरे साथ साथ बधाई हो। आई नो आप सब ने मुझे कंग्रेचुलेट किया, लेकिन मैं भी करूँगी। आप सबके प्यार के बिना, आप सबके सपोर्ट के बिना ये पॉसिबल नहीं था। 4000 घंटे तो बहुत पहले करवा चौथ की सुबह ही पूरे हो गए थे, आप सबको पता है। 4000 घंटे तो मुझे ऐसा लगा कि मैं आप सबको बता दूं। करवा चौथ वाले दिन जब मैं मॉर्निंग में उठी तो मुझे मैसेज आया था कि मेरा ये वाला जो हिस्सा है वो तो पूरा, ये वाला जो पोर्शन है मैंने कंप्लीट कर लिया था। करवा चौथ कब था है ना, बस सब्सक्राइबर नहीं हो पा रहे थे तब भी, और फाइनली ये भी चमत्कार हो गया। और आप सबको जान के खुशी होगी कि ये अचानक से जो इतने सारे सब्सक्राइबर आए, एकदम से 1000 हुए। 60 पे थे रात को जब मैं सोई, और नेक्स्ट डे मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। मैंने ब्लॉग में क्या मैं बार बार बताऊंगी कि क्या हो रहा है क्या हो रहा है। वही मुझे एक यूरिन इन्फेक्शन जो परेशान करता है गाइज। सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल आए, कुछ नहीं निकला। इवन मुझे थायराइड बोल रही थी मैम कि तुम्हें थायराइड है बोल के। मैंने कहा मैम था कभी, थायराइड है नहीं मुझे। बोली नहीं नहीं है। और जब रिपोर्ट्स आई तो मेरी थायराइड भी नॉर्मल आई, मुझे थायराइड भी नहीं था, मुझे शुगर भी नहीं निकला। यूरिन इन्फेक्शन में बहुत ही हल्का सा इन्फेक्शन निकला है। अब वो इन्फेक्शन कभी नहीं जाता गाइस। कितनी दवाई खा रही हूँ, क्या कर रही हूँ, ईश्वर पता नहीं। मतलब मैंने अपने आप से यही कहा है कि शायद भगवान जी मेरे कर्म काट रहे हैं, यही भुगत के शायद कोई कर्म है पिछले जन्म के जो इसी तरह से कटेंगे, तो इतने में ही कट रहे हैं। लेकिन मैं सच बताऊं आपको, मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाती हूँ। मेरा दिमाग सुन्न हो जाता है उस परेशानी को झेलते 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 झेलते। लगातार 3-4 दिन अगर कोई बॉडी में आपकी चीज़ आपको परेशान कर रही है तो फिर आप एकदम सुन्न हो जाते हो, आप कुछ नहीं कर पाते। लेकिन फिर भी कोशिश करने वालों की कहते हैं ना, हार नहीं होती। मैं रोती भी हूँ बहुत, मैं बहुत परेशान भी होती हूँ, लेकिन फिर थोड़ा टाइम देती हूँ अपने आप को एंड जितना हो सके हील करने की कोशिश करती हूँ। तो वो सबसे बाहर निकलते हुए उस दिन मैं जा रही थी हॉस्पिटल। रात भर मैं बहुत रोई थी, परेशान हो गई थी। तो उन्होंने बोला होम्योपैथी से नहीं, अब सारे टेस्ट करवाते हैं एक बार दोबारा से। हालांकि 2 साल पहले सारे टेस्ट करवाए थे, तो वो सारे टेस्ट करवाए गए, सारा चेकअप वेकअप हुआ। और अचानक से हॉस्पिटल में बैठी हूँ, टेस्ट हो रहे और देख रही हूँ कि 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो गए। तकलीफ़ में हूँ, लेकिन फिर भी मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट डाल दिया था क्योंकि एक खुशी भी थी। और जैसे आप सबके कमेंट आना शुरू हुए तो एक पॉजिटिविटी अंदर आती है, एक ताकत अंदर आती है कि हमने कर दिखाया, हमने कर दिखाया गाइस। और पता है मैंने बहुत सारी बातें सोच के रखी थी कि जिस दिन 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएंगे ना, मैं ये कहूँगी वो कहूँगी। लेकिन जब बोलने का टाइम आता है ना, आपको याद ही नहीं रहता कि असल में आपको कहना क्या है। अब मैं ब्लर हो जाऊँ तो माफ़ करना, मैं आपको बता चुकी हूँ कैमरे में कुछ प्रॉब्लम है। और आपको पता है जैसे ही मैंने ये पोस्ट डाली थी ना कि हमारे 1000 सब्सक्राइबर हो गए, उसी टाइम किसी ने ना अनसब्सक्राइब कर दिया। देखो मतलब मैं ये कहना चाहती हूँ कि क्यों, देखो एक वोट मायने रखता है, बहुत मायने रखता है, लेकिन सच्चे लोगों का ही मायने रखता है। जैसे ही उन्होंने वहाँ से 1 माइनस किया, मैंने अनूप को बोला देखो लोग कैसे करते हैं यार, टांग खींचने के लिए आ जाते हैं, ये क्या बदतमीजी है। मतलब जैसे ही 1000 हुआ तो अब माइनस करने का क्या मतलब है। अनूप ने बोला कोई बात नहीं, जहाँ इतने आए और आएंगे। उसी टाइम फटाफट 10-12 सब्सक्राइबर और आए। तो इसी तरह से अभी 1038 मॉर्निंग में मैंने देखे थे सब्सक्राइबर थे। देखो जो लोग इस तरह की हरकतें करते हैं वो याद रखो, वो फिर कभी ग्रो नहीं करेंगे। मैं सच बता रही हूँ, मुझे क्या ही फ़र्क पड़ता है किसी के आने ना जाने से। आप लोग अपनी मर्ज़ी से आते हो, अपनी मर्ज़ी से जाओगे। मैंने इस वाले चैनल के लिए अपने दूसरे चैनल में भी हार्डली 2 बार बोला है, इससे ज़्यादा नहीं। वो भी बोलना बहुत ज़रूरी था, नहीं तो फिर आप लोगों को कैसे पता चलता आप लोग कैसे आते। बट मैं हमेशा ये कोशिश कर रही थी कि उस चैनल के बिहाफ पे मैं इस चैनल को ना खोलूँ। इस चैनल को मैंने जब ओपन किया था ना, सिर्फ 2 जनों को पता था यहाँ पे, और वो थी मेघा और वो थी सपना। और आई थिंक मेघा को सबसे पहले पता था, सपना को उसके बाद पता था। और जब ये चैनल मैंने क्रिएट किया था, बहुत ही गुस्से भरे मन से मैंने इस चैनल को क्रिएट किया था, क्योंकि मैं इतनी मेहनत करती थी उस चैनल पे। आप सबको मैंने बताया भी था कि जब मैंने 16 घंटे में 300 व्यू देखे थे, उस दिन मेरा दिमाग ख़राब हो गया था। तो जब ये चैनल खोला था उससे पहले ईश्वर से पूछा था। ईश्वर से कैसे पूछा था? आंख बंद किया था, बहुत गुस्से में थी, रो भी रही थी, और एक बुक का पन्ना खोला, जो बुक में कहा कि आप ऐसे तो नहीं बोल पाओगे ना कि हाँ बेटा ऐसे कर ले।
तो बुक को भगवान बना देती हूँ और उसको इस तरह से एक पन्ना ओपन किया था गाइस। उस दिन ये आंसर आया था मेरे सामने और मेरे दिल ने कहा था कि चल एक कोशिश करते हैं एक बार फिर से। जीवन में रिस्क लेना बहुत ज़रूरी होता है, रिस्क लेने से कभी नहीं डरना। जो लोग रिस्क लेते हैं वही लोग जीवन में आगे भी बढ़ते हैं। 3 व्यू हैं 26-27 मिनट में, आप देख सकते हो, क्योंकि मैंने किसी को भी नहीं भेजा था। यहाँ पे मेघा को भेजा था, मम्मी को भेजा था और शालू को भेजा था। ये शायद वही 3 व्यू थे। और गाइज़ मैं बता नहीं सकती, उस वक्त आप पढ़ पा रहे हो तो पढ़ना। मैंने अपने दिल पे पत्थर रखा था, मुझे ऐसा लग रहा था मैं आप सबसे गद्दारी कर रही हूँ, आप सबको तकलीफ़ दे के चुपके से ये काम कर रही हूँ। पर अगर आप मेरा विश्वास कर पाओ ना, तो ये सब मैंने आप लोगों के लिए और अपने लिए किया था कि शायद हम वहाँ पहुँच पाएँ जहाँ आप मुझे देखना चाहते हो। आप सब मेरे लिए बहुत मायने रखते हो, चाहे आप कमेंट करो ना करो, लेकिन आप आते हो, देखते हो, ये बहुत बड़ी बात है। आप मुझसे जुड़े हुए हो। कल रात को ही किसी ने पूछा था दीदी चैनल मोनेटाइज हो गया क्या? तो जब ये वॉइस रिकॉर्ड करी थी ना, देखो तभी ये मैसेज भी आया, हाँ मोनेटाइज हो गया। कॉन्ग्रेचुलेशन हम सबको। और मैंने कहा कि मैं एक कोशिश और करती हूँ, मैं एक नया चैनल खोलती हूँ, शायद वहाँ पे व्यूज़ आना शुरू हो जाएं और वहाँ शायद इतना बुरा ना लगे कि 40,000-41,000 सब्सक्राइबर पे इतने कम व्यू आ रहे हैं। अब यहाँ पे इतने ही व्यू आ रहे हैं, लेकिन जितने सब्सक्राइबर हैं उसके अकॉर्डिंग ही आ रहे हैं ना। तो देखो मेरे लिए मैं अभी भी नहीं बदली हूँ। अगर मैं सच कहूँ तो मैं अभी भी नहीं बदल पा रही हूँ। बदलना ज़रूरी है, लेकिन जैसे मैंने डिसाइड किया कि कोलैबोरेशंस में लूँगी, अगर कोई अच्छी आएगी तो मैं ज़रूर लूँगी, मैं करूँगी, कोलैबोरेशंस करूँगी, शायद उससे ग्रो करते हैं, कम्युनिटी बनाऊँगी एक। अगर कोई मेरे संग कोलैबोरेट करना चाहेगा तो मैं ज़रूर करूँगी। तो बट मैं देख के करूँगी। मुझे उस चैनल पर जाके ऐसा महसूस होना चाहिए कि जिस तरह का काम हम कर रहे हैं वो लोग भी उसी तरह का काम कर रहे हैं, तभी मैं उनके संग कोलैबोरेट करूँगी। वरना ऐसा नहीं है कि कोई मुझे बोलेगा मेरे संग कोलैबोरेट कर लो और मैं कोलैबोरेट कर लूँगी। नहीं, मुझे मेरे जैसे ही लोग चाहिए और मुझे ऐसी ही ऑडियंस के पास जाना है और ऐसी ही ऑडियंस चाहिए जो कि बिल्कुल हमारे जैसी हो। तो बस भगवान का शुक्र है कि हमने ये वाला जो एक क्या कहते हैं फॉर्मेलिटी है वो पूरा कर लिया। और तहे दिल से शुक्रिया आप सबका, तहे दिल से फैमिली आप सबका शुक्रिया करती हूँ कि आप लोग मुझे यहाँ तक लेके आए। मैं सिर्फ काम कर सकती हूँ और उस काम को देखना आप लोगों को ही है और आप लोग ही उसको लाइक कमेंट करके आगे बढ़ाते हैं। एंड जो लोग एवरीडे कमेंट करते हैं, जो लोग एवरीडे लाइक करते हैं, और हाँ, वीडियो देखने से पहले कभी लाइक मत किया करो, वीडियो 1 मिनट चलने के बाद लाइक किया करो। वो फेक लाइक होता है। अगर आप वीडियो को ऑन करते ही लाइक करते हो तो वो फेक लाइक होता है। मैंने आपको कितनी बार बताया। फिर इससे हमारे ही चैनल को नुकसान होगा। 1 मिनट वीडियो चलने दो, कोई बात अच्छी लगती है या लास्ट में कर दो, लास्ट में आप भूल जाते हो। तो मैं एक काम किया करूँगी, 1 मिनट बाद जैसी वीडियो 1 मिनट चल लेगी ना, फिर उसके बाद एक लाइक बीच में ब्लैंक करके लाइक का पोर्शन दे दूंगी, ताकि आप सबको याद रहे कि यहाँ लाइक करना है, या आपको बाकी जब मन करे तब आप लाइक करना। तो स्टार्टिंग में ही लाइक नहीं करना, ठीक है, वो फेक लाइक होता है। और कमेंट कोशिश क्या करो कि हो। देखो मेरे को बस 1000 करके यहाँ तक लाना था, बस अब भगवान जी का आशीर्वाद बना रहे। और साईं बाबा वाली जो वीडियो है ना, रातों रात उस वाली वीडियो में सारे सब्सक्राइबर आए गाइज। और कैसे आए, जब मैं मम्मी को बता रही थी तो मम्मी ने वहाँ पे मन्नत मांग रखी थी। देखो भगवान की शक्ति को आप चैलेंज नहीं कर सकते। और मम्मी मैं आपसे कहूँगी हनुमान जी को इतना परेशान मत क्या करो। आई नो वो आपकी सारी बात मानते हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा बातें उनसे मनवाओगी तो वो भी गुस्सा हो जाएंगे कि हर बात पे मुझसे कहती रहती है। आई डोंट नो, मम्मी ने हनुमान जी से कहा होगा कि मैं 11 दिन चालीसा करूँगी, आप सीमा का चैनल मोनेटाइज करवाओ, आप 1000 तो करवा दो, यहाँ तक लाके रह गए। तो जब मैंने मम्मी को बताया, मम्मी कह रही आज मेरा 11 वो पूरा हुआ है। और रात को ही मैं हनुमान जी से कह रही थी, हनुमान जी क्या करने वाले हो आप, मैंने तो अपना काम कर दिया, मैंने पूरी 10 चालीसा पढ़ ली है, कल 11 दिन रह गया है, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है, कैसे करोगे मुझे नहीं पता, आपको करना है। एंड गाइस साईं बाबा वाली वीडियो तो ऐसी ही थी, अचानक से रातों रात उसमें आप देखना अभी भी कितने सब्सक्राइबर आ चुके हैं। तो भाई साईं बाबा, हनुमान जी सब एक ही हैं, सब एक ही हैं, ऊर्जा हैं ये सब जो हमारे आसपास हमारी रक्षा करती हैं और हमें देख रही हैं, हमें सुन रही हैं, हमें समझ रही हैं। ऐसे तो उनसे जब कनेक्शन होता है, जब आप उनसे रियल कनेक्शन करते हो
तो फिर वो आपको जवाब देते हैं। तो देखो उन्होंने कंप्लीट कर दिया है। मैं यही कहूँगी कि ईश्वर की शक्ति से बड़ी कुछ नहीं है, ईश्वर का आशीर्वाद मिला है और हमें जहाँ तक हम पहुँचना चाहते थे वहाँ पहुँच चुके हैं। अब आगे कितने सब्सक्राइबर आते हैं नहीं आते हम सब केयर नहीं करेंगे। आप सब भी मत देखना, कभी मत लिखना कि इतने सब्सक्राइबर इतने व्यू, आने दो, जुड़ेंगे लोग। आपके और मेरे जैसे लोग बहुत कम हैं गाइस, सब लोग एक जैसे नहीं होते। अगर सब एक जैसे होते, या एक बहुत अच्छी आचार्य जी का एक वीडियो देख रही थी, उन्होंने कहा था कि स्वेच्छा से तब ना छात्र आते थे, स्वेच्छा से आज ना सब्सक्राइबर आते हैं, ना स्टूडेंट ना सब्सक्राइबर। तो ये जो हमारे अंदर भ्रांति है कि कोई अच्छी चीज़ होगी तो हम खुद ही उसकी ओर चले जाएंगे ना, ये सबसे गहरी भ्रांति है। हम लोग ही बुरे हैं, हम अच्छी चीज़ की ओर अपने आप कैसे चले जाएंगे? आपने ये मान लिया है कि हम तो गुण और ज्ञान के ग्राहक बैठे हुए हैं और जहां कहीं हमें गुण ज्ञान दिखाई देगा हम उधर कोई चल देंगे। ऐसा होता है क्या? अभी YouTube की बात आप कर रहे थे, YouTube पे जिनके सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं वो उन्होंने ज्ञान दे करके सब्सक्राइबर इकट्ठा करे हैं। जहां ज्ञान होता है वहां से हम दूर भागते हैं, ज्ञान की ओर तो हमें धकेलना पड़ेगा, गंदगी की ओर हम अपने आप भागते हैं। तो ये कहना कि आप अपना कंटेंट अच्छा रखो लोग अपने आप आएंगे, ये मूर्खता की बात है। इससे पता चलता है कि आप इंसान को जानते ही नहीं कि कह रहे हो कि चीज़ अच्छी है तो लोग अपने आप आएंगे। बहुत मुश्किल है किसी को अपने संग जोड़े रखना, और किसी को आप बंधन में बांध नहीं सकते ज़बरदस्ती। नहीं तुम्हें हमारी वीडियो देखनी फिर नहीं बांध सकते। ऐसे कितने ही लोग आए जो अपना कमेंट करवा के मुझसे नाम, आप सबको याद होगा, नाम बोलो, हमारा नाम बोलो बोलते थे, मैं नाम बोलती थी। कितने ही लोगों के लिए स्पेशल वीडियोस बनाई हैं, यहाँ तक ये जानते हुए कि इस टॉपिक पे मुझे व्यूज़ नहीं आएंगे, तब भी मैंने उस टॉपिक पे वीडियोस बनाई हैं गाइस, क्योंकि बस मेरा काम है आपको हेल्प करना। मैं यहाँ किस लिए हूँ? शायद मैं आपके किसी काम आ सकूँ, शायद मेरी किसी बात से आपको कुछ फ़र्क पड़े, मैं इसलिए हूँ यहाँ पे। और पैसों वाला विज़न मेरा तब भी नहीं था और आज भी नहीं है गाइस। लेकिन हाँ, मैं चाहती हूँ कि मैं अर्निंग करूँ और जो मेरी अर्निंग हो उससे मैं किसी का भला करूँ, उससे मैं कुछ अच्छा करूँ, तो इसलिए मैं अर्निंग ज़रूर चाहती हूँ। बाकी ईश्वर की दया से मैं अभी भी वही कहूँगी कि मेरे पास जो कुछ है मैं उसमें बहुत संतुष्ट हूँ। ईश्वर मुझे इतना भी दे रहे हैं, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, मैं बहुत संतुष्ट हूँ। अब इससे ज़्यादा मेरी किस्मत में होगा तो मिलेगा और नहीं होगा तो ये बहुत ज़्यादा है मेरे लिए, बहुत अच्छा है और परमात्मा इसको बनाए रखे। तो गाइज, लड्डू खाया था नहीं खाया था उस दिन, मीठा खाया था नहीं खाया था, आई डोंट नो, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ एंड थैंक यू सो मच आप सभी का। एंड आप सब देख सकते हैं कि पार्थू ने बहुत ही अच्छे नंबर ला के हम सबको खुश किया है। मोर ला रही हूँ, तो पार्थू ने बहुत अच्छे नंबर ला के, इधर आओ, हम सबको बहुत प्राउड फील कराया है। आप सब ने देख लिया है ना देखो, इसीलिए मैं मेहनत यहाँ पे भी करती हूँ गाइज। मैंने पार्थू को ट्यूशन नहीं लगाया, मैम इसकी इतनी तारीफ़ कर रही थी ना, कह रही थी बहुत एक्सीलेंट है, बहुत अच्छी बातें करता है क्लास में एंड बहुत अच्छे से हमें समझाता है, टीचर ऐसे नहीं ऐसे। तो बहुत खुशी होती है कि चलो भाई हम कुछ थोड़ा थोड़ा कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। भीड़ में नहीं भागना है, भीड़ को फॉलो नहीं करना है, जो अपना मन कहता है हमेशा उसे फॉलो करना है। अच्छा रहो, खुश रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। बाकी अब लोग क्या कहते हैं, आते हैं आए, नहीं आते ना आए, आप सब यहीं रहना। आप सब फैमिली हो, आप सब एक जने, वो आप जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो इस फैमिली का हिस्सा है, आप सब यहीं हो। तो चलिए गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अ व्लॉग, अ वीडियो। थैंक यू सो मच हमारा हिस्सा बनने के लिए, और मैं आप सबका हिस्सा बनी हूँ, तो थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। मिलते हैं कल एक नई दिनचर्या के साथ, तब तक बाय। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, पुराने हैं तो कमेंट करके ही जाइए, और बस।